अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, 21वीं सदी में जहाँ वसाइल बढ़ रहे हैं, जहाँ रोज़गारी के मौके बढ़ रहे हैं, वहाँ बेरोज़गारी दिन ब दिन हर मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला बनती जा रही है। और हम में से हर तीसरा घर और दूसरा बंदा इसी बात का शिकवा करता है कि आज हमारे अंदर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, रिज़्क़ की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कोई वजीफ़ा कोई दुआ बतला दीजिए। आइए मैं आपके सामने कुरान पाक में से और अहादीस सहीहा में से चंद एक ऐसे वज़ाइफ रखना चाहता हूँ जिसको पढ़ने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के रिज़्क़ में कुशादगी फरमा देते हैं। जो बंदा परेशान हो कि मेरी रोज़ी बंद हो गई है, मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है और मेरा काम नहीं चल रहा, सिद्क़े दिल के साथ इन वज़ाइफ को पढ़े। इंशाअल्लाह ताला ये हमारा ईमान है कि हमारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम का हर फरमान सच्चा है, सुच्चा है। सारी कायनात गलत हो सकती है, हमारे पैगम्बर का फरमान गलत नहीं हो सकता। तो आइए पहले नंबर पे हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सही बुखारी शरीफ के अंदर रवायत मौजूद है, कान अक्सर दुआ इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम जो कसरत के साथ दुआ मांगा करते थे, वो दुआ ही रिज़्क़ की है, वो दुआ ही दुनिया में सुकून और इत्मीनान की है। कौन सी दुआ थी? फरमाते हैं आप अक्सर दुआ ये किया करते थे, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना, ऐ अल्लाह मुझे दुनिया में बेहतरीन अता फरमा, अल्लाह मुझे आखिरत में बेहतरीन अता फरमा। तो दुनिया के बेहतरीन होने की दुआ आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगी। परेशान हैं, किसी भी मुसीबत में गिरे हुए हैं, बीमारी में पड़े हुए हैं या रिज़्क़ का मसला है, तो ये दुआ आप कसरत से कीजिए। ये खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बयान करदा रवायत से साबित है। दूसरे नंबर पे सिलसिला हदीस सहीहा में रवायत नंबर 3336 है। आप अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी कहते हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह से ये दुआ करता है, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी, ऐ अल्लाह मुझे रिज़्क़ दे दे, तो हमें दूसरे नंबर पे बात याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रिज़्क़ का सवाल करना चाहिए। जो सबका राज़िक़ है, हमें अपनी तरफ से हलाल और हराम के पहचान को ख़त्म करते हुए रिज़्क़ रोज़ी के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, बल्कि राज़िक़ के पीछे दौड़ना चाहिए, उसको मनाना चाहिए, उससे मांगना चाहिए। अगर कोई बंदा ये दुआ करता है अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे बंदे के लिए फरमाते हैं, क़ाल अल्लाह फरमाते हैं कद फ़अलतु, ऐ मेरे प्यारे बंदे तूने मुझसे रिज़्क़ का सवाल किया, जा मैंने तुझे रिज़्क़ अता फरमा दिया। तो अपने अल्लाह से रिज़्क़ का सवाल। तीसरे नंबर पे आप अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया, ये रवायत भी सिलसिला हदीस सहीहा में हदीस नंबर 1543 है। आप तशरीफ़ फरमाए हैं कि आपके पास एक मेहमान आ गया, आपने अपने घरों के अंदर पैगाम भेजा तो किसी घर से भी खाने की कोई चीज़ नहीं आई। अगर किसी के घर में रोटी नहीं है तो पूरे यकीन से ये दुआ पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे वैसे ही रिज़्क़ देगा जैसे उसने अपने प्यारे पैगम्बर को रिज़्क़ दिया था। आपने कहा, जब सब की तरफ से देखा कोई जवाब नहीं आया तो आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिका फ़इन्नहु ला यमलिकुहा इल्ला अंता, ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरे फजल का और तुझसे तेरी रहमत का सवाल करता हूँ, तेरे अलावा इसका कोई मालिक नहीं है। अपने अल्लाह से फजल का सवाल कीजिए, या अल्लाह हमारे ऊपर फजल फरमा, या अल्लाह हमारे ऊपर अपना करम फरमा, या अल्लाह हमारे ऊपर अपनी रहमत फरमा। इसकी दुआ मांगनी चाहिए। जब आपने ये दुआ की तो साहब रसूल फरमाते हैं थोड़ी देर गुजरी थी कि आपके पास एक भुनी हुई बकरी का गोश्त आया, भुनी हुई बकरी आपके सामने आई, तो आप मुस्कुराए और आपने फरमाया ये जो हमारे पास आया है ये अल्लाह का फजल है और हम अल्लाह की रहमत का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी रहमत अल्लाह की आएगी, ये अल्लाह का फजल आया है। तो ये कैसे आया? जब आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी थी। इसी तरह से चौथे नंबर पे आप अलैहिस्सलाम का प्यारा फरमान सही मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2697 है। आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब आपने एक बंदे को देखा और उसने आगे आपसे शिकवा किया, ऐ अल्लाह के हबीब मुझे कोई दुआ बतला दीजिए कि मुझे मेरा अल्लाह हर तरह की भलाई नसीब फरमा दे, हर तरह की भलाई मुझे अता फरमा दे।
तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू ये 4 चीज़ों का सवाल किया कर। बाकायदा आप अलैहिस्सलाम ने ऐसे अपने हाथ का इशारा करके, रावी कहते हैं, बयान फरमाया कि इन 4 चीज़ों का सवाल किया कर। आपने कहा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, वरहमनी, ऐ अल्लाह मेरे ऊपर रहमत फरमा, वहदिनी, ऐ अल्लाह मुझे हदायत दे दे, वआफ़िनी, ऐ अल्लाह मुझे आफ़ियत नसीब फरमा दे। साहबी कहते हैं जब अपने 4 उंगलियां कह के ये बात इरशाद फरमाई, फिर आपने अपने अंगूठे को खोला और फरमाया, कहा कर वर्ज़ुकनी, ऐ अल्लाह मुझे रिज़्क़ भी अता फरमा। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा ये 4 चीज़ों के बाद रिज़्क़ का अल्लाह से सवाल करता है, ऐसे बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया व माफ़िया की हर चीज़ अता फरमा देते हैं। ऐसे बंदे ने यकीनन दुनिया और आखिरत की हर खैर को अपने लिए समेट लिया है, अपने लिए जमा कर लिया है। आखिरी वजीफ़ा, आइए परेशानी, तकलीफ़, दुख अल्लाह की तरफ से आते हैं। हमें अल्लाह के हुक्मों और फैसलों पर राज़ी रहते हुए उसी के सामने गिड़गड़ा के, उसी के सामने झुक कर ये दुआएं, ये वजीफ़े करने चाहिए, ना कि तवीज़, जादू, दम, टूणे, इनके पीछे भागना चाहिए। वो दुआ क्या है? आप अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आप अलैहिस्सलाम जब भी परेशान होते, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदउ इंदल कर्ब, जब भी आप परेशान होते, आपको कोई भी तकलीफ़ होती, यक़ूलु, तो आप फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति वल अर्द व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आप अलैहिस्सलाम ये 3 खूबसूरत जुमले कहते। ये रवायत सही बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 5985 है। आप कहते हैं, अल्लाह तू ही हलीम रब है, तू ही करीम रब है, अल्लाह तू ही अजीम रब है, और अल्लाह तू ही मेरे पालने वाला है, और अल्लाह मैं तुझसे ये सवाल करता हूँ, तू ज़मीनों आसमानों का रब है। आप अलैहिस्सलाम ये दुआ फरमाते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर परेशानी को दूर फरमा देते थे। तो ये रवायत हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से सही बुखारी के अंदर मौजूद है। तो अहबाब, आइए रिज़्क़ की तंगी का बेहतरीन हल, रिज़्क़ की तंगी को दूर करने के लिए बेहतरीन वजीफ़े कुरान और हदीस सहीह से जो हमें मिलते हैं, हमें उन्हीं पे अमल करना चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको हर तरह की तंगी और परेशानी से महफूज फरमाए, और अल्लाह रब्बुल मेरा और आपका हामी व नासर हो, और अल्लाह हमें हर तरह की खैर व भलाई नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।